हेलो। स्वास्थ्य की थोड़ी प्रतिकूलता की वजह से आवाज़ थोड़ी कम रहेगी, समझना। सम्माननीय मंच, ओम नमः सिद्धेभ्य। बिना किसी भूमिका के प्रारंभिक जो दो वक्ताओं ने विषय लिया उससे आगे चलते हुए, जब आचार्यों ने दुरित और सुकृत इन दोनों ही कर्मों को बंधन का कारण कहा, दुरित और सुकृत मतलब शुभ भाव और अशुभ, इन दोनों को ही जब आचार्यों ने बंधन का कारण कहा, तब शिष्य ने प्रश्न किया कि अब मुनियों के पास में करने का कार्य क्या रहा। मुनि तो अशरण हो गए ना। जब आपने सुकृत को भी और दुरित को भी दोनों को ही बंधन का कारण कह दिया, तो अब मुनिराज तो अशरण हो गए, तो उन मुनियों को शरण क्या है। तब वहां पे उसको समाधान करते हुए कहते हैं कि वो मुनि अशरण नहीं है। उसमें लिखा कि निष्कर्म अवस्था में परिवर्तित होता हुआ जो मुनि है वो मुनि अशरण नहीं है। क्यों अशरण नहीं है? क्योंकि जिस शरण को तू शरण रूप मान रहा है वो वास्तव में शरण है ही नहीं। अब मैं उस शरण के अंदर वो व्यवहार शरण की बात नहीं कर रहा हूं। हम जो वास्तव व्यवहार शरण मतलब जो लौकिक में जिसकी हम शरण ढूंढते हैं उस शरण की चर्चा नहीं है। जो हम पाठ करते हैं ना, चत्तारी शरणम पवजामी, इन चार शरणों की भी जो जिन धर्म में चर्चा की है उन चार शरणों को अभी यहाँ निषेध किया आचार्य ने। चार शरण तो आप सभी समझते हैं ना, कौन कौन से? अरंत, सिद्ध, साधु और केवली भगवान द्वारा बताया गया जो धर्म है। क्यों? क्योंकि ये अरंत, सिद्ध और साधु तो क्या है? परद्रव्य है, और ये जो धर्म है ये एक समय की पर्याय का नाम है। तो उसके कारण से ये भी क्या है? पर पदार्थ होने के कारण इस शरण का भी यहाँ पे निषेध किया। तो फिर पूछा कि उन मुनियों को शरण क्या है, तो बताया ज्ञानम प्रतिपन्नम, कि इस ज्ञान में प्रतिपन्न करना ही वास्तविक मुनि को शरण है। मतलब वो जो मुनि है वो अचल रूप में अचल का ज्ञान करते हुए अचल पद की प्राप्ति करता है, वो वास्तव में उसका वास्तविक कार्य है, वो उसको वास्तविक शरण है। फिर यहाँ पर कहा, क्योंकि हम जो शरण मानते हैं ना, हमने तो अब तक क्या किया, आता ना भक्ति में कि भोगों को अमृत फल जाना, विषयों में निष्दिन मस्त रहा, उनके संग्रह में हे प्रभुवर में व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। कि मैंने तो किसको शरण माना है? कि मैंने तो अब तक इस शुभ भाव को ही शरण माना है। देखिए हमारी बुद्धि कैसी है कि मैंने माना ना कि शुभ भाव करने से किसकी प्राप्ति हो जाती है? स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, बराबर है ना। और मोक्ष में सुख कैसा है? कई कई जगह मोक्ष के सुख को स्वर्ग से अनंत गुना कहा है। क्या लिखा जिनवाणी में कि मोक्ष का सुख कैसा है? स्वर्ग से अनंत गुना सुख मोक्ष में है। तो इस जीव को क्या लगता है कि स्वर्ग से अनंत गुना है ना, तो थोड़े शुभ भाव करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो हम अधिक शुभ भाव करेंगे तो हमें किसकी प्राप्ति हो जाएगी? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो उसको तेरे अज्ञान को यहाँ पे ना ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि वो शुभ भाव, क्योंकि अशुभ की चर्चा तो है ही नहीं, लेकिन ये जो शुभ भाव जो अभी कहा ना कि दुरित और सुकृत, ये जो सुकृत के जो शुभ भाव हैं वो शुभ भाव भी वास्तविक बंध के कारण होने से वो मुक्ति का कारण नहीं है। फिर वास्तविक प्रश्न उठा कि तो मोक्ष का वास्तविक कारण क्या है? जो मेरा मूल विषय ना, मुक्ति का वास्तविक कारण क्या है? तो उसके लिए लिखा आत्मज्ञानतः मुनिपना, कि वास्तव में जो मुनिपना भी है ना, वो मुनिपना किसका नाम है? जहां आत्मा का ज्ञान है। आत्मा के ज्ञान के बिना जितनी भी भाई की क्रियाएं हैं, जितनी भी क्रियाएं, सबको क्या कहा? आगे लिखेंगे ना, ये 151 गाथा, उसके बाद 52-53 के अंदर लिखेंगे कि ये जितने भी कार्य हैं ये सब कैसे हैं? बाल तप है, बाल व्रत है। क्यों? आत्मज्ञान के बिना। अगर मान लीजिए कि मेरे को यूएस जाना है और मेरी फ्लाइट बॉम्बे से है, मैं अहमदाबाद से बॉम्बे के लिए निकला, एयरपोर्ट पे पहुंचा, एयरपोर्ट पे पहुंच के मैंने सब कुछ दिखाया। अब वहां पे मुझसे उसने पासपोर्ट मांगा। अब मैंने सब कुछ देखा और मैंने बोला कि पासपोर्ट तो नहीं है। अब बताओ वो मुझे जाने देगा कि नहीं जाने देगा? बोला मैंने कि सब कुछ है, बाकी सब कुछ किया मैंने, सारा कुछ सामान पैक करके लाया, सब कुछ पैक करके लाया, लेकिन पासपोर्ट नहीं है, तो वो मुझे जाने देगा? नहीं जाने देगा। और अगर मेरे पास पासपोर्ट है और बाकी कोई सामान नहीं है, खाली हाथ है, पासपोर्ट है खाली मेरे पास में, तो वो मुझे यूएस जाने देगा कि नहीं देगा? तो ऐसे ही यहां कह रहे कि अगर तूने बाहर के जितने भी
कार्य किए, लेकिन अगर आत्मज्ञान नहीं किया, ज्ञान के बिना ये जितनी भी बाह्य की क्रियाएं हैं ये सब किसकी श्रेणी में जाती हैं? बाह्य तप की। बाह्य। तो शिष्य पूछता है तो क्या करना ना, आप तो सबका निषेध करते जाओ, तो अब क्या खाली बैठ जाना, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना, कुछ नहीं करना? ये तो हमारे यहाँ तो वैसे ही प्रश्न चलता है ना, बाकी लोग बोलते हैं तुम लोग करते क्या हो, तुम लोग तो खाली बातें 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 करते हो, है ना, बाकी तो तुम्हारे यहाँ कुछ होता नहीं है, खाली हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ। हाथ पे हाथ धरने से कोई मोक्ष होगा क्या? अरे भैया सुन, मोक्ष जब भी होगा हाथ पे हाथ धरने से ही होगा। आज तक जितने भी मुक्ति में गए हैं अनादि से वो हाथ पे हाथ धर के ही गए हैं। ये जितने भी क्रिया करने वाले हैं ना ये कभी मोक्ष नहीं जाते। कहते कि आप तो सिर्फ बातें करते हैं, है ना, ये तो क्या, ये तो बातें हैं, आप लोग तो सिर्फ बातें करते हैं, आपके यहाँ तो कुछ होता नहीं, सिर्फ बातें करते हैं। अरे भैया हम बातें तो करते हैं, कहा है ना, जिसकी चर्चा में आत्मा है उसकी चर्या में आत्मा है। जिसकी चर्चा में आत्मा नहीं उसकी चर्या में आत्मा कहां से आएगा? हम कम से कम चर्चा में तो इस आत्म तत्व को ले रहे हैं, इस ज्ञान को ले रहे हैं, क्योंकि इस ज्ञान को ही इसी गाथा के अंदर आचार्य ने लिखा कि चाहे शब्द भेद है, ज्ञान और आत्मा में चाहे शब्द भेद है लेकिन भाव भेद नहीं है। चाहे ज्ञान कहो, चाहे उस ज्ञान को आत्मा कहो, चाहे आत्मा को ज्ञान कहो, दोनों एक ही भाव के हैं ना। चाहे ज्ञान को आत्म स्वभावी कहो, चाहे आत्मा को ज्ञान स्वभावी कहो, दोनों एक ही रूप में घटित होते हैं। फिर उसके लिए आचार्य ने विशेषण भी दिए कि वो आत्मा परम पदार्थ है, समय है, शुद्ध है, केवली है, मुनि है ना, ज्ञानी है। सातवीं गाथा के अंदर आचार्य लिखते हैं ना, व्यवहारेण तु वदस्यति नाणिस्य चरित्र दंसणम नाणम नवीनाणम न चरितम न दंसणम जाणगो शुद्धो, कि जो आत्मा है वो ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है, वो तो ज्ञानी एक आत्मा शुद्ध गायक भाव ही है। तो जो ज्ञान भाव का ना, ये ज्ञान भाव ही वास्तविक मोक्ष का हेतु है। और वहां पे जब शुद्ध कहा ना, तो आचार्य अमृतचंद्र ने तो लिखा कि समस्त नए पक्षों से अमिश्रित होने से शुद्ध है, लेकिन जैसे न आचार्य ने कहा रागादि भावों से मिश्रपने से रहित होने से शुद्ध है। तो अब किस शिष्य ने प्रश्न किया कि आप रागादि भावों से अमिश्रित कह रहे हो, तो इसका मतलब तो अनंत सिद्ध की चर्चा कर रहे हो ना, हमारी चर्चा तो नहीं है रागादि भाव। तो वहां कहा कि रागादि भावों से अमिश्रित कहते हुए भी तेरी ही चर्चा की जा रही है, पारिणामिक भाव की चर्चा की जा रही है। और नयों के अंदर अगर आपने कभी पढ़ा, नयों के अंदर एक नय आता है। क्या नय आता है? कर्मोपाधि निरपेक्ष पर्याय ग्राही पर्याय आर्थिक नय। क्या नाम दिया? कर्मोपाधि निरपेक्ष, मतलब कर्म के साथ रहता हुआ, कर्म की उपाधि के साथ रहता हुआ, कर्मोपाधि निरपेक्ष, द्रव्य की चर्चा नहीं कर रहा हूं, पर्याय, कर्मोपाधि निरपेक्ष पर्याय ग्राही पर्यायार्थिक न, कि इसी समय वर्तमान पर्याय के समय भी तू कैसा है, तू ज्ञान स्वभावी सिद्ध स्वभावी है। आचार्य जैसे ने लिखा शुद्ध की चर्चा करते हुए उसके अंदर कि तू अभी वर्तमान में तेरी आत्मा वो ज्ञान स्वभावी है। तो ऐसा जो ज्ञान है, तो अभी क्या करना, क्या उपाय करना? नहीं, आपने तो सबका निषेध कर दिया, तो हम व्रत आदि करें कि नहीं करें, उपवास आदि करें कि नहीं करें? तो आचार्य कह रहे हैं कि आत्मज्ञान के बिना किए हुए व्रत आदि ये सब तो कैसे हैं? बाल तप हैं, बाल व्रत हैं। एक उदाहरण दूं, हम सबको याद होगा जब हम जैसे छोटे रहते हैं ना, बचपन में बच्चों का पूरा ग्रुप खेल रहा है, अब उसमें से किसी दोस्त का कोई भाई आ गया छोटी उम्र वाला, वो बोलता है कि मुझे भी खिलाओ, मुझे भी खिलाओ, मुझे भी खिलाओ। अब खिलाने का मन किसी का नहीं है, लेकिन फिर भी खिला रहे हैं, तो हम उसको क्या क्या नाम दे देते हैं? कच्ची कौड़ी बोलते हैं ना। क्या है वो? कच्ची कौड़ी है। मतलब क्या? अब वो किसी को आउट भी कर दे ना तो वो माना नहीं जाता, उसको कोई आउट कर दे तो भी माना नहीं जाता। तो आचार्य कह रहे हैं आत्मज्ञान के बिना किए हुए जो व्रत तपशील जो भी हैं वो सब कैसे हैं? तू कर तो रहा है लेकिन फिर भी वो गिनती में नहीं आते। जैसे वो कच्ची घोड़ी की गिनती नहीं होती ना, ऐसे वो गिनते। योगसार के अंदर आचार्य ने लिखा श्लोक में, निज आत्मा जाने नहीं अरु
पुण्य ही करता रहे तो सिद्ध सुख पावे, नहीं संसार में रुलता रहे। क्या कहा कि निज आत्मा जाने नहीं। हम भगवान के पास गए अपना बायोडेटा लेकर, वो भगवान से बोला है ना कि मैंने 6 महीने के उपवास किए हैं, मैं तो मोक्ष का अधिकारी हूं कि नहीं हूं। भगवान ने पूछा, ज्ञानी ने पूछा कि आत्मज्ञान किया? नहीं किया, बायोडेटा रिजेक्ट। मैंने तो 7वीं प्रतिमा धारण की है, आत्मज्ञान की है? नहीं है, रिजेक्ट। तो क्या कहा, सब आत्मज्ञान की महिमा लिखी है ना। 153 की उसका अर्थ लिखा। क्या लिखा? परमार्थ से हो दूर, तप करे व्रत धारण करे, सब बाल तप है बाल व्रत, वृषवादि सब जिनवर कहे, है ना। कुंद कुंद आचार्य भी कितने ध्यान से लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं कि मेरे घर की बात नहीं है, कि वो कौन कह रहा है? ऋषवादि सब जिनवर कहें, कि इनको बाल तप बाल व्रत मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो वृषवादि 2400 जिनेंद्र भगवान है ना, आदिनाथ से लेकर जो भी जिनेंद्र भगवान हुए हैं वो इनको बाल तप बाल व्रत कह रहे हैं। और तो हमारे तपों को बाल व्रत कहते होंगे ना। आदिनाथ भगवान ने जो 6 माह की तपश्चर्या की, उससे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी ना, उनका तप तो सच्चा होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ कह रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि भैया वो व्रत तप की चर्चा ही नहीं है, क्योंकि आदिनाथ भगवान ने 6 माह की तपश्चर्या की, फिर भी 1000 वर्ष तक संसार में रहना पड़ा। और भरत चक्रवर्ती कितने वर्ष के तपस किए? कितने वर्ष तप किए? दीक्षा ली, अंतर मुहूर्त के अंदर ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कहा कि 6 माह के उपवास के बाद भी मोक्ष की गारंटी नहीं है, लेकिन आत्मज्ञान के सहित होगा तो तुझे मोक्ष की गारंटी है। क्योंकि बिना चारित्र के, है ना। अब उसमें क्या आता है, जब चारित्र की चर्चा होती है ना, तो सब लोग यही बोलते हैं कि भाई चारित्र के बिना मोक्ष कैसे होगा ना। आपने तो कह दिया, लेकिन चारित्र के बिना मोक्ष कैसे होगा? तो हमने चारित्र भी अब तक सम्यक रूप से समझा नहीं है। जब भी चारित्र की चर्चा चलती है, हम सिर्फ 2-3 चीजों पे ही हमारा ध्यान जाता है ना। रहन सहन, इसके वेशभूषा कैसी है, ये खाता, हाँ बाहर का नहीं खाते हैं, है ना, इनके ये इतनी प्रतिमा है। रहन सहन, खान पान, बोल चलन, इसके अलावा वास्तविक चारित्र क्या है, इसका तो अभी हमको ज्ञान ही नहीं है ना। चारित्र क्या है? चारित्र तो आत्मा के गुण की पर्याय है, आत्मा का गुण है ना चारित्र। तो चारित्र कहाँ मिलेगा? उस बाहर रहन सहन खान पान में मिलेगा कि मेरे आत्मा के अंदर मिलेगा? मेरा गुण तो मेरे अंदर विद्यमान है ना। तो इसके लिए कहा कि ये जो आत्मा का ज्ञान है, उस आत्मज्ञान ही, ये आत्मज्ञान ही वास्तविक रूप में, चाहे तुम कितनी ही प्रतिमा करो, उपचार करो, मंदिर में डेरा डालो, मुनि धर्म अंगीकार करो, लिखा है ना छैड़ाला में, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैविक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। कि इस आत्मा के ज्ञान के बिना ना, इस आत्मा के ज्ञान के बिना तुझे मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। तो ये जो आत्मा के ज्ञान के बिना जो इंद्रिय सुख आदि है जिसमें तू अटका हुआ है, आचार्य उसको कहते हैं कि ये तो ऐसा है जैसे ना दादा का घोड़ा है ना। जैसे बच्चा है वो दादा को घोड़ा बना करके मान रहा है कि मैं वास्तविक घोड़े पे बैठा हूं, ऐसे ये वास्तविक इंद्रिय सुख आदि हैं। तो इसके लिए अंत में जब 54वीं 55वीं गाथा पे बढ़ते हैं, जब ध्रुव और अचल रूप ज्ञान स्वभाव की चर्चा करते हैं, तब आचार्य कहते हैं कि उपादान तो आत्मा ही है। क्या कहा? मोक्ष का उपादान तो आत्मा ही है, लेकिन वो आत्मा को चाहे आत्मा कहो, चाहे उसको ज्ञान स्वभावी कहो, चाहे उसको ज्ञान भाव रूप में कहो। क्योंकि जब टोडरमल जी ने ना नवे अधिकार में लिखा ना एक कार्य के अनेक कारण, तो उसके अंदर जब नियापक कारण बताया है ना, तब उसमें रत्नत्रय की प्राप्ति मोक्ष का नियामक कारण बताया। तो उसमें जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र है, उसको 155वीं गाथा में कुंद कुंद आचार्य लिखते हैं कि इस आत्मा की श्रद्धा गुण का ज्ञान होना वही वास्तविक सम्यक ज्ञान है, वही वास्तविक सम्यक दर्शन है। उस ज्ञान रूप में परिवर्तन होना ही सम्यक ज्ञान है, और उस रागादि भावों से निर्वृत्ति का ज्ञान होना वही सम्यक चारित्र है। इस तरह ज्ञान दर्शन चारित्र ये तीनों ही ज्ञान की पर्याय में घटित होते हैं। इसके लिए ज्ञान ही वास्तव में मोक्ष का वास्तविक हेतु है। और इस ज्ञान के बिना जो राग है
दो पलटे दिए, एक ज्ञान का पलटा दिया और एक राग का पलटा दिया। ज्ञान के पलटे में जो भी ज्ञान है ना, क्योंकि ज्ञान मुक्ति का हेतु, स्वयं मुक्त स्वरूप है और मुक्ति का हेतु है, और सेकंड साइड में जो राग है वो स्वयं बंध स्वरूप है और बंधन का हेतु है। जैसे अग्नि स्वयं उष्ण स्वरूप है, उष्णता का हेतु है, और बर्फ स्वयं ठंडक स्वरूप है और शीतलता का हेतु है। उसी प्रकार ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान वास्तव में ये ज्ञान ही जो हमारा मोक्ष का हेतु है, हमारा जो प्रयोजन है ना, वास्तविक जो हमारा मूलभूत प्रयोजन है वो ये ज्ञान ही है। तो इस तरह हम सब भी इस शुद्ध स्वभावी जो ज्ञान तत्व है, उस ज्ञान तत्व का युक्ति से निर्णय करते हुए, क्योंकि आचार्य ने लिखा ना, आगम का सेवन युक्ति का अवलंबन, है ना, तो ऐसे युक्ति से निर्णय करते हुए उस पुण्य पाप से भिन्न इस रागादि विकारी भावों से अमिश्रित रूप में, जो शुद्ध रूप में परिणमित कषाय भाव से निवृत्त, इन कषायों से भी ऊपर जो आत्म स्वभाव है, जो ज्ञान में लीनित होता है, वो उस आत्म स्वभाव की हम भी प्राप्ति करें। पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे कि इस वन जंगल में विचरण करने वाले, है ना, मुनिराज जब इस आत्म स्वभाव में लीन होते हैं और इस ज्ञान के अंदर जब परिणमन करते हैं, तो उनको बाह्य में मुक्ति की प्राप्ति अगर हो जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है। तो हम भी इस ज्ञान स्वभाव में प्रतिपन्न करें और इस ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेते हुए हमारी मुक्ति की और कदम बढ़ाएं। इसी भावना के साथ अभी की